हे एवरीवन, वेलकम टू बस अपडेट्स। लेट्स टॉक अबाउट रूपाली गंगुली। आजकल उनके बारे में बहुत सारी नेगेटिविटी फैल रही है कि जो उनका रियल लाइफ में उनका जो हस्बैंड है अश्विन वर्मा, उनके साथ इन्होंने अ, मतलब उनके सेकंड वाइफ को चीट करके उन्होंने शादी किया। मतलब इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, इसकी वजह फिर उसने शादी किया है। शुरू करते हैं पहले कि रूपाली गंगुली है कौन। सब लोग तो अभी उनको जानते ही होंगे कि अनुपमा सीरियल में जो अनुपमा बनी है वो रूपाली गंगुली है। वो पहले इतना फेमस नहीं होती जितना वो अभी हुई है। मतलब उसने परवरिश किया था, साराभाई वर्सेस साराभाई किया था, उसमें इतना उनको मास फैन फॉलोइंग नहीं मिला था। जहाँ पर अनुपमा के वक्त हर एक घर में मतलब हर एक माँ मतलब वो खुद को अनुपमा समझ के बच्चों को डांटती थी कि तुम लोग इतना नालायक हो, ऐसा सब कुछ इतना सारा उनका बहुत सालों से। अनुपमा जब से ऑन हुआ तब से अनुपमा नंबर 1 पे ही है टीआरपी में। तो अनुपमा को मतलब जो लोग ऑन स्क्रीन देख के सोचते थे कि वो वैसे ही ऑफ स्क्रीन भी होगी, वैसे बिल्कुल नहीं। क्योंकि जिन्होंने भी अनुपमा सेट को छोड़ा है, मतलब अनुपमा सीरियल को छोड़ के वो लोग आए, वो लोग बाहर आके बस एक ही चीज़ बोले कि अनुपमा बहुत एरोगेंट है। और उनका मतलब ऐसा है कि वो जो बोलेगी वही होना चाहिए, उनको ज़्यादा लाइमलाइट मिलना चाहिए, उनको ज़्यादा डायलॉग्स मिलना चाहिए, व्हाटएवर। वैसा उनका एटीट्यूड है, जिसकी वजह से उनका और अनुपमा सेट में जो भी लोग हैं उनके साथ इतना अच्छा बनता नहीं है। क्योंकि पहले जब अनुपमा स्टार्टिंग में शुरू हुआ था तब सब लोग साथ में बहुत अच्छे से रहते थे। लेकिन बाद में पता चलने लग गया कि जैसे अनुपमा सीरियल हिट होने लगा तो बाद में ऐसे पता चल रहा था कि वनराज मतलब जो सुधांशु पांडे है, काव्या मदरसा और इनका सब अलग ग्रुप होने लगा। पारस कलान जो समर बना था, वो पहले अनुपमा से बहुत क्लोज था। वो अपने इंस्टा पे डालता था कि माँ ऐसा सब कुछ बहुत सारा डालता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसने पूरा मतलब रूपाली गंगुली के अगेंस्ट वो भी बोलता है। उसका हिसाब से एक ही वो उसका लाइन काटती थी और उनको सीरियल से इसलिए निकाला गया क्योंकि फीमेल मेन मेन लीड को पसंद नहीं था उनके साथ काम करना। ऐसे ही किंजल जो बनी थी निरीशा, उन्होंने भी बहुत कुछ बोला है कि उनका ड्रेसिंग सेंस उनको अगर अच्छा मिलता तो वो कुछ ऑब्जेक्शन निकालती। ऐसा इवन मदरसा ने तो उनको टू वेस्ट भी बोला है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिनकी वजह से अनुपमा लाइमलाइट में थी। लेकिन इसके बीच में अभी क्या हुआ कि अश्विन वर्मा जो उनके हस्बैंड है, उनकी स्टेप डॉटर मतलब रूपाली की स्टेप डॉटर अश्विन वर्मा की सेकंड मैरिज की जो बेटी है, उन्होंने 2018 या 17 में कुछ फेसबुक पे जो कमेंट डाला था उसको देख के अभी वो बहुत वायरल जा रहा है। तो उसमें लिखा क्या था, मैं यहाँ पर आप लोगों को पोस्ट करती हूँ, आप लोग भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने ये बोल रही है कि अश्विन वर्मा ऑलरेडी उनका 2 शादी हो गया था, मतलब जो ईशा वर्मा है उसकी माँ सेकंड वाइफ थी। तो जब ईशा शर्मा बहुत छोटी थी तो रूपाली मिली थी अश्विन वर्मा को एक कमर्शियल एड में। तो उनका वहाँ पर रोल था कि एक बूढ़ी औरत का, जिसको देख के अश्विन वर्मा बोले कि मुझे इस बुढ़िया के साथ पूरा ज़िंदगी गुज़ारना है। जबकि उस टाइम पे अश्विन वर्मा ऑलरेडी मैरिड थे, वो भी मिस कर्नाटका जो उनकी सेकंड वाइफ थी, मिस कर्नाटका थी, उनके साथ मैरिड थे और उनको 2 बच्ची भी थी, 2 बेटियाँ थी। उसके बाद उनका फ्रेंडशिप होने लगा, जैसे मादला से मतलब काव्या का अनुपमा में है पार्ट, जैसे कि वनराज को दोस्त जैसे घर में आती है, फिर पता चलता है कि उनका अफेयर है। सेम चीज़ अनुपमा के रियल लाइफ में एज़ पर ईशा वर्मा के कमेंट के हिसाब से। मतलब वो दोस्त बन के आती थी, उसकी मम्मा का ज्वेलरी उसने छीना है, बहुत गंदे-गंदे से उसने बोला है, ये सब कुछ हुआ। फिर उनका डिवोर्स हो गया था। उसके बाद रूपाली और अश्विन ने शादी कर ली। इस चीज़ को सारा डिनाई करने के लिए अश्विन वर्मा आके बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, शायद मेरी बेटी को अभी तक वो दुःख में है इसलिए वो ऐसे बोल रही है, लेकिन मेरी सेकंड वाइफ के साथ नहीं बन था इसलिए हमारा डिवोर्स हो गया। जो भी हो, मतलब यहाँ पर तो ऑलमोस्ट टाइमलाइन से पता चलता है कि जब अश्विन वर्मा मैरिड थे तभी से इनका अफेयर चल रहा था। फिर उन्होंने उनको सेकंड वाइफ को डिवोर्स देके फिर रूपाली गंगुली को शादी कर लिया है। ये सब चीज़ बहुत कुछ उनके बारे में बातें चीज़ें चल रही है। फिर अश्विन वर्मा अपनी बेटी को मतलब बोले कि वो कमेंट सब डिलीट करने के लिए, लेकिन ईशा वर्मा मना कर दिए कि अगर वो डिलीट करेगी तो लगेगा लोगों को कि उसने गलत किया, जो कि सच नहीं है। इवन रूपाली उनकी बेटी को और अश्विन वर्मा को मिलने भी नहीं देती। मिलने पे भी वो बहुत सारे गंदे से उनसे बात करती है, बोलती है कि हिम्मत मत दिलाओ, डरते रहते थे। ये सब कुछ उन्होंने लिखा है। तो रूपाली गंगुली ऐसे नहीं है जैसे वो ऑन स्क्रीन में दिखाती है। बहुत सारे लोगों ने तो कमेंट्स में बोला था कि वो दिखने में ही बहुत इगोइस्टिक लगती है, बहुत एटीट्यूड एरोगेंसी लगता है उनमें देखने पे। तो सब लोग को जानते थे, लेकिन जैसे वो ऑन स्क्रीन में भाषण मारती है ना 3 पन्ने का भाषण, वैसे वो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे रियल लाइफ पे। तो लोगों को सीखना होगा कि जो वो लोग ऑन स्क्रीन या बिग प्लेटफॉर्म में सोशल मीडिया में देखते हैं वो सच नहीं होता है। वो लोग बाहर से एक दिखाते हैं और उनका रियल लाइफ में वो बहुत ही अलग होते हैं। तो प्लीज़ कोई भी जो लोग टीवी इंडस्ट्री हो या फ़िल्म इंडस्ट्री या जो भी फ़ेमस पर्सनैलिटी हो, उनको आप लोग बस बाहर से देख के उनको बहुत गंदे वे से उनसे इंस्पायर मत हो जाना और उनके फॉलोइंग पे चल के और उनको डिफेंड करने से सब कुछ मत करना। प्लीज़ आप देख लेना कि आप जो है उनका वो आप फॉलो करें। प्लीज़ डू लेट मी नो आपके इसके बारे में ओपिनियन क्या है कि रूपाली गंगुली इगोइस्टिक एटीट्यूड है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।